आज हम मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल के तथ्यों की उत्पत्ति, उनके आपस के संबंध और मानव के वातावरण के संपर्क का अध्ययन कुछ नियमों पर आधारित होता है। इन नियमों को ही मानव भूगोल के सिद्धांत कहा जाता है। ये मानव भूगोल के सिद्धांत तीन हैं: क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत, पार्थिव एकता का सिद्धांत और तीसरा है वातावरण समायोजन का सिद्धांत। पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण के सभी तत्व परिवर्तनशील होते हैं। हम जानते हैं प्रकृति हर क्षण बदलती रहती है। प्रत्येक क्षण हर एक वस्तु किसी न किसी प्रकार से बदलती है। इसलिए ब्रून्स के अनुसार हमारे चारों ओर जितनी वस्तुएं हैं वे सभी परिवर्तनशील हैं। उनका आकार, उनकी मात्रा या रूप अथवा गुण बदल जाता है। वास्तव में संसार भर में कोई भी वस्तु सदैव स्थायी नहीं रहती। अब पृथ्वी तल पर हर समय परिवर्तन करने वाली शक्तियां 6 प्रकार की होती हैं। ये हैं पृथ्वी के सौर संबंध या ग्रहीय संबंध, पृथ्वी की विवर्तनिकी शक्तियां यानी आंतरिक शक्ति के द्वारा जो परिवर्तन होते हैं, सौर शक्ति जिसके अंतर्गत इंसोलेशन यानी कि जो सूर्य की गर्मी है, सूर्य का प्रकाश है, इसके द्वारा जो परिवर्तन होते हैं। अगला है गुरुत्वाकर्षण और जैविक शक्तियां तथा मानव की शक्ति, ह्यूमन फोर्स। इस प्रकार से ये शक्तियां पृथ्वी के तल के ऊपर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करती हैं। इस तरह से पृथ्वी के तत्व क्रियाशील रहते हैं। दूसरा सिद्धांत है पार्थिव एकता का सिद्धांत। इसका मुख्य जो बिंदु है कि संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिसके विभिन्न भाग आपस में घनिष्ठ संबंध रखते हैं। भौगोलिक तथ्यों का पूर्ण रूप से अध्ययन करते समय हमें यह बात ध्यान रखनी होती है कि वातावरण के विभिन्न तत्व आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। जैसे जर्मन भूगोलवेत्ता रेटजल के अनुसार वातावरण के सभी भौगोलिक तत्व या तथ्य, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। कोई भी परिस्थिति अकेली नहीं होती, वरन उसका जन्म और विकास बहुत से तथ्यों के जटिल समूह में होता है। संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिसके विभिन्न भाग आपस में संयुक्त रहते हैं। समस्त पृथ्वी पर एक से भौतिक नियम क्रियाशील हैं। वायुमंडल के चक्र से संपूर्ण पृथ्वी पर जलवायु के नियम समान ढंग से बनते हैं। समान प्रकार की जलवायु में सभी जगह समान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। प्राकृतिक तथ्यों की भांति मानव भूगोल के तथ्य भी पार्थिव एकता से संबद्ध है। पृथ्वी तल पर सभी जगह भौतिक वातावरण का प्रभाव मानव पर होता है और सभी जगह मानव अपना अनुकूलन करता है। इस तरह से किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में सभी भागों में सामान्यतः एक सी जलवायु, वनस्पति और मिट्टी होती है। इसके बाद में तीसरा है वातावरण समायोजन का सिद्धांत। विभिन्न प्रदेशों के वातावरण द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं के अंदर वहां के निवासी यानी मानव वर्ग अपनी आवश्यकताओं की क्षमताओं पूर्ति करते हैं। क्षमता और छांट के अनुसार वातावरण के साथ में एडजस्टमेंट यानी समायोजन करते हैं और उन प्रदेशों का इस प्रकार से एक क्षेत्र संगठन, एरियल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इस तरह से हम जो पीछे विचार करके आए हैं कि भौगोलिक वातावरण के 2 अंग हैं, प्राकृतिक और सांस्कृतिक। इन दोनों ही प्रकार के वातावरण का प्रभाव मनुष्य के जीवन और क्रियाकलापों पर होता है तथा मनुष्य भी इन दोनों प्रकार के वातावरण में कुछ परिवर्तन भी करता है ताकि वह अपनी सत्ता बनाए रख सके और साथ में उन्नति कर सके।
प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण के अलग अलग तत्व मनुष्य के भोजन, निवास, वस्त्र आदि, व्यवसाय, सामाजिक संस्कृति पर प्रभाव डालते हैं। मनुष्य उनके प्रभावों के अनुसार ही अपना रहन सहन का अनुकूलन करता है और इसके अलावा वातावरण में भी कुछ परिवर्तन करता है। इन क्रियाओं को वातावरण समायोजन कहते हैं। वातावरण में आवश्यक परिवर्तन मनुष्य अपनी आवश्यकताओं, शक्तियों और रुचियों के अनुसार करता है। इस सिद्धांत को कहा जाता है वातावरण समायोजन का सिद्धांत। ये है मानव भूगोल के 3 मूलभूत सिद्धांत। धन्यवाद।